तो आज हमारा डे 2 का सेशन शुरू है और आज का टॉपिक हमारा जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का है कि हम ख़बर को कैसे लिखें, क्या तरीक़ा होना चाहिए। तो आज के स्पीकर हमारे अज़हर अंसर साहब हैं। आप न्यूज़ चेकर में जॉब करते हैं, अभी इनका वर्किंग था तो जिसकी वजह से ये इन्हें आने में 10-15 मिनट देरी हो गई। आप लोगों ने जो कल सीखा था उसका फीडबैक आप लोगों का रिकॉर्ड हो गया। आई एम श्योर कि सभी लोगों ने अपना फीडबैक रिकॉर्ड कराया होगा और सभी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया होगा जो भी उन्हें कल समझ में आया। अब बात यह है, आज जो हम बात करेंगे कि हम खबर कैसे लिखते हैं। कल सेकंड सेशन में आपको ये बताया गया था कि आपसे पूछा गया था और आपने अपने आइडियाज़ को शेयर किए थे। किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, किसी ने डायरी की बात की, किसी ने जो है सोशल इश्यूज़ की बात की, किसी ने जो है सॉफ्ट स्टोरी की बात की। तो इस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हुई। अब यह है कि उन पे लिखना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए, कंटेंट आप कहाँ से जनरेट करेंगे, कंटेंट कौन देगा, कंटेंट क्रिएट करने वाला कौन होगा, क्या इश्यूज़ होंगे, आपके पास उसके लिए क्या शब्द होने चाहिए, कहाँ से आप उसको सर्च करेंगे। इन सारे सवालों पे बात करने के लिए ये सेशन है। तो ये सेशन आपकी राइटिंग स्किल को जो है बेटर करेगा। सेशन अब मैं अज़हर साहब के हवाले करता हूँ। 2 घंटा आप इनके साथ हैं और आप लोग फुल्ली इंटरेस्ट शो करिए और इसको बहुत केयरफुल्ली हर उस चीज़ को लिखने की कोशिश करिए, उन पॉइंटर को लिखने की कोशिश करिए ताकि आपका जो है राइटिंग स्किल उससे और स्ट्रांग हो और आप अपनी कम्युनिटी में होने वाले इशू को उठा सकें। ठीक है, तो मैं ये सेशन अब आपके हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप किस इलाके में रहते हैं, घर कहाँ हैं आप लोगों के, कहाँ कहाँ है आपके घर, आप बताइए। मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ। यहीं पे हैं आप, मदनपुर खादर से हैं आप लोग, सब आप लोग यहीं से। अच्छा, और दूसरी जगह से नहीं है, जयपुर से या ओखला से? आप कहाँ से हैं? अबुल फजल से। अच्छा, और कोई ये मदनपुर खादर के बाहर का नहीं? अच्छा, ठीक है। तो आप लोग न्यूज़ कैसे गैदर कर, न्यूज़ कैसे मिलती है आपको? आप लोग खबरें पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, टीवी, मोबाइल, अखबार, मैगजीन्स। तो आप मोस्टली खबरें कहाँ देखते हैं? सोशल मीडिया पे देखते हैं। और सोशल मीडिया मतलब मोबाइल या लैपटॉप पे सोशल मीडिया चलाते हैं? मोबाइल पे चलाते हैं ना, ठीक है। और आप कहाँ चलाते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और कहाँ आप देखते हैं? न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी भी देखते हैं आप लोग। आस पड़ोस से सुनकर लाइव लोगों की आस पड़ोस की खबरें, लोकल खबरें हमें आस पड़ोस से मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। और स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत तरह तरह की होती है, तरह तरह की चीज़ों के लिए होती है। लेकिन चूंकि मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा और जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टाइज है वो डिजिटल के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना है। मतलब डिजिटल, जहां आप देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें आजकल हम लोग मोबाइल पे कंज्यूम कर रहे हैं। खबरें भी हमारे पास मोबाइल पे आती हैं, चीज़ों के अपडेट्स हमारे पास मोबाइल पे आते हैं, लोगों के ख़त, मैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मोबाइल के ज़रिए मिल रही है। और आज जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल कंटेंट आप लोग देख रहे हैं, वो लोग भी मोबाइल फर्स्ट, मतलब मोबाइल को ही ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को अगर हमें लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, कोई भी टॉपिक है आपके मन में, किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, अपने होम टाउन को, अपने देश को, अपने राज्य को, या अपने आप को, या किसी भी चीज़ को, तो आपको किस तरह से एक इंगेजमेंट के साथ, इंटरेक्टिव वे में उसको किस तरह से आप लोगों के सामने विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से अगर हमें किसी भी टॉपिक को विजुअली प्रेजेंट करना है, डिजिटल फॉर्म में, एक वीडियो की शक्ल में प्रेजेंट करना है, तो हम, या उसे किसी और फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हम उसे किस तरह से करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर अपना फोकस मोबाइल वीडियोस की स्क्रिप्टिंग के ऊपर रखूँगा। तो आप लोग फॉलो करते हैं, मतलब सोशल मीडिया, कौन कौन से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप लोग? इंस्टाग्राम, ठीक है। यूट्यूब यूज़ करते हैं आप, और टिंडर सोशल मीडिया है, वो तो डेटिंग ऐप है ना। हाँ हाँ, प्रीमियम वर्जन चलाते हैं। ट्विटर, अच्छा ठीक है, ट्विटर, हाँ। और टेलीग्राम, ठीक है। और विडमेट वर्क लाइक सोशल मीडिया, या फिर वो अभी भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है?
चला रहे हैं लोग। विडमेट भी ठीक है। विडमेट सोशल मीडिया की तरह यूज़ होता है, मतलब वहाँ कमेंट, लाइक, शेयर ये सब होता है, ठीक है। टिकटॉक भी लोग यूज़ करते हैं वीपीएन से। सोशल मीडिया मोस्टली आप लोग जो ट्रेंडिंग सोशल मीडिया है इंडिया में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब यूज़ कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप, क्या चीज़ें देखते हैं इन पे? जैसे इंस्टाग्राम पे पहले बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। रील्स किस तरह की, मतलब एजुकेटिव रील देखते हैं, या व्लॉगर्स देखते हैं, या फूड रील्स देखते हैं, या बिल्ली के वीडियो देखते हैं, या केक वीडियो देखते हैं? क्या देखते हैं? सब देखते हैं आप। तो एजुकेशन एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखते हैं आप? किसको फॉलो करते हैं? कुछ ब्लॉगर्स के, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम बता सकते हैं आप लोग? बताएं, कौन बताएगा कि किन किन इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हैं? ट्रेवल ब्लॉगर। कौन सा ट्रेवल ब्लॉगर? पैसेंजर परमवीर। ओके, ठीक है। मैं भी आपको कुछ ट्रेवल ब्लॉगर्स के वीडियो दिखाऊंगा, मेरे दोस्त हैं वो, ठीक है। इंडिया के टॉप ट्रेवल ब्लॉग्स में आते हैं, सीनियर है मेरे, ठीक है। बता दिया उन्होंने। आप बता रहे थे, उनका नाम बताइए जी। नाम बताइए अपना। मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ। अच्छा, आप खुद ब्लॉगर हैं। क्या आप बनाते हैं वीडियोस में? मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ अच्छा, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाते हैं आप। क्या नाम है आपके पेज का, चैनल का? परिधि पवार ब्लॉग। परिधि पवार ब्लॉग, वेरी नाइस। सो हम लोग के बीच में ट्रैवल ब्लॉगर। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? सब्सक्राइबर्स हैं कितने हैं? 150 हैं अभी तो, स्टार्ट 150 है। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, धीरे धीरे ग्रो होगा। और इनके लिए तालियां बजाएंगे आप सब लोग। और कोई बना रहा है, व्लॉग्स बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, या अगर वीडियो खुद भी नहीं व्लॉग बना रहा है तो एडिट कर रहा है, एडिट करके डाल रहा है, कोई कर रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं एडिट भी करती हूँ। एडिट भी करते हैं आप, ठीक है। और कोई है इनके अलावा? फोटोशूट करके एडिट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट से क्या समझते हैं आप? बताइए स्क्रिप्ट से क्या समझते हैं आप? स्टोरी। और कोई बात? स्क्रिप्ट पंच लाइन, किसी तरह का मैसेज पहुंचाना, ठीक है। ये तो आपका इरादा है, आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या है? डायलॉग्स, ठीक है, वेरी नाइस। सही है, डायलॉग्स की स्पेलिंग, ठीक है। और ठीक है, इसको ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ठीक है। हम लोग जो लिखते हैं वो ब्रिटिश स्पेलिंग है, जो मैंने शुरुआत में लिखी थी। तो डायलॉग एक चीज हुई, स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं डायलॉग। और बताइए स्क्रिप्ट के बारे में आप। पंच लाइन डायलॉग्स में शामिल हो गए, ठीक है। प्री व्लॉग, प्री प्लॉट, अच्छा प्लॉट, ठीक है, हाँ ठीक है। प्लॉट, कहानी, फिक्शन में प्लॉट यूज होता है, ठीक है। और लिखित में लिखना, अपनी बात को लिखित में लिखना, हाँ ठीक है, यही स्क्रिप्ट है। लेकिन स्क्रिप्ट बेसिकली एक रिटन प्लान होता है कि आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, उस चीज का और किस तरह से इस्तेमाल होंगी, इस चीज के रिटर्न प्लान को हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। सोचिए आपको एक वीडियो बनाना है, ठीक है, माई होम टाउन, अपने होम टाउन के ऊपर, जिसमें आप अपने होम टाउन की नदी दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ का कल्चर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ किस तरह के पशुओं को लोग पालते हैं, बकरी, भेड़, गाय, किस तरह वहाँ पालन होता है, खेती को दिखाना चाहते हैं, या कुछ और दिखाना चाहते हैं। सिटी में आप रहते हैं, वहाँ के अर्बन स्पेस को दिखाना चाहते हैं, कौन से फूड वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए आप पहले नोट डाउन करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है, फिर आपको उसको पूरा लिखेंगे कि क्या क्या आपको बोलना है, डायलॉग्स क्या होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक स्क्रिप्ट में 4 चीज़ें होती हैं: डायलॉग, विजुअल्स, एक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। डायलॉग्स, लोग हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा जो किरदार है, चाहे अगर आप खुद हैं
या किसी से शूट करवा रहे हैं, या आपके स्क्रिप्ट में लोग एक्ट करेंगे, तो वो लोग क्या कहेंगे? व्हाट कैरेक्टर्स और पीपल विल से। जो लोग आपके वीडियो का, जो आपके स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वो लोग क्या कहेंगे? दैट इज डायलॉग्स। हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं डायलॉग्स। दूसरा है विजुअल्स, कि जब वो बोलेंगे, आप वीडियोस देखते हैं, आपने जो फीडबैक दिया और जो हमारी सदा ट्रस्ट पे जो वीडियोस आते हैं, उन वीडियोस को आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो जब आप लोग बोल रहे होते हैं तो साथ में फोटो चल रहा होता है, ठीक है, आप कहीं और छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बादलों में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, आप कहाँ होते हैं आपको नहीं पता, लेकिन स्क्रीन पे कुछ और होता है, ठीक है। तो विजुअल्स, व्हाट अपीयर्स ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या आएगा जब हमारे लोग बोलेंगे, या कुछ भी वॉइस जब चल रहा होगा, तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा लोगों को? आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं, पीछे से आवाज आ रही होती है, स्क्रीन पे कुछ विजुअल चल रहा होता है, या कोई आर्ट बना रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा? ये चीज होती है विजुअल्स, ठीक है, एक्शंस, ठीक है। मतलब एक्शंस यानी आपकी जो स्क्रिप्ट का किरदार है, आपकी स्क्रिप्ट का जो लोग हिस्सा है, वो लोग क्या करेंगे उस दौरान? कैरेक्टर्स विल डू, ये कैरेक्टर्स है। तो आपकी स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स क्या है, वो क्या एक्ट करेंगे उस वक्त, ये होते हैं एक्शंस, ठीक है। लास्ट में होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कैमरा के लिए, एडिटिंग के लिए, साउंड के लिए। ये चार चीजें मिलके बनती है आपकी स्क्रिप्ट: डायलॉग, एक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल्स, ठीक है। तो आज की जो हमारे स्क्रिप्ट्स है वो ज्यादातर विजुअल फर्स्ट है, जिसमें हमें पहले से ही विजुअल दिखाया जाता है, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स बाद में शुरू होते हैं। तो हम इस पे आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो हमारा डिजिटल कंटेंट है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे बनता है, कहाँ कंज्यूम होता है, लोग कहाँ देख रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूट्यूब पे लोग देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे देखते हैं, और इन्हीं फॉर्म्स के लिए डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे टीवी है, टीवी के लिए किस तरह लिखा जाता है, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, ठीक है। रेडियो है, रेडियो के लिए किस तरह लिखा जाता है, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए किस तरह लिखा जाता है, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। हम आज जिस पे बात कर रहे हैं वो डिजिटल कंटेंट, क्योंकि आप उसी पे कंज्यूम करते हैं, और जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सब लोग मोबाइल यूजर्स के लिए ही कंटेंट बना रहे हैं और उसी पे देख रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल कंटेंट में वेब सीरीज भी होती हैं। वेब सीरीज आप लोग बताएं, कौन वेब सीरीज आपने कौन सी देखी है? कोई बताएं वेब सीरीज। हाँ, इंदौरी इश्क किस प्लेटफॉर्म पे है ये? भूल गए, MX प्लेयर पे, ठीक है। और कोई वेब सीरीज आपने कौन सी देखी है? ऑल ऑफ अस आर डेड। इट्स ए वेब सीरीज और मूवी? वेब सीरीज है। किस प्लेटफॉर्म पे है? नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। और बताएं। कनाडा, ये किस प्लेटफॉर्म पे है? ठीक है, हॉटस्टार पे, ठीक है। मिर्जापुर, ओके, एक वेब सीरीज उन्होंने बताई मिर्जापुर, ठीक है। गैंग्स ऑफ फतेहपुर या वासेपुर, ये मूवी है। देखो फर्क होता है, अगर आप मूवीज भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लेकिन वो बनाई गई थी टीवी और बड़े पर्दे के लिए, और जो सिर्फ डिजिटल कंटेंट, जो डिजिटल स्क्रीन पे कंज्यूम किया जाना वाला कंटेंट है, उसको आज उसी तरह से लिखा जाता है। यूट्यूब पे एक चैनल है द वायरल फीवर, आप में से जानता है कोई? द वायरल फीवर, TVF, वो लोग वेब सीरीज बनाते हैं। उनके पंचायत देखी आप लोगों ने? किसी ने देखी पंचायत? पंचायत देखी? नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है? अरे वाह
तो पंचायत का नेक्स्ट सीजन, पंचायत एक वेब सीरीज है जिसे डिजिटली देखने के लिए बनाया गया है, उसी तरह से उसको एडिट किया गया है, उसी तरह से उसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, उसी तरह से लोगों को रिलेट किया गया है जो लोग उसे देखते हैं। इस तरह के और भी वेब सीरीज हैं, ठीक है। तो वेब सीरीज भी एक फॉर्मेट है डिजिटल कंटेंट का, जिस तरह से इंस्टाग्राम वीडियो, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग चीजें। पॉडकास्ट भी एक वो है, पॉडकास्ट भी आजकल स्क्रिप्ट लिखकर तैयार किए जा रहे हैं और यूट्यूब पे ये आजकल बहुत वायरल फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट से निकले हुए छोटे छोटे क्लिप्स को खूब वायरल किया जा रहा है और ये काफी वायरल, अभी यूट्यूब भी इसको प्रमोट कर रहा है। तो पॉडकास्ट भी एक मॉडर्न डिजिटल कंटेंट के फॉर्म का एक नया रूप है जो बहुत ज़्यादा आजकल कंज्यूम किया जा रहा है, लोग उसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो अलग अलग टाइप्स के डिजिटल कंटेंट हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंटेंट को पहले हम समझते हैं, ठीक है, फिर हम लास्ट में इस पे भी आएंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग के स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होती है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटा स्क्रिप्ट क्या होती है वो बता दिया, ताकि जब आप चीज़ें सुन रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि हम एक्चुअली किन चीज़ों को लिखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डिजिटल मीडिया, जो हम डिजिटल कंटेंट जिसको कंज्यूम करते हैं, उसको समझते हैं कि आजकल का जो 21वीं सदी में डिजिटल कंटेंट है वो किस तरह का है और डिजिटल मीडिया क्या है। बताइए आप लोग, डिजिटल कंटेंट की कुछ खास बातें बताइए, अच्छी बुरी जो भी आपको पता है। आप कोई रील या वीडियो जो भी देखते हैं, आपको उसमें क्या लगता है कि क्या चीजें जो है कॉमन होती है सब में, जो सारे रील्स में होती है? बताइए। आप जो देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं, देखते हैं? अच्छा, और किसके देखते हैं? और किसके देखते हैं? ट्रेवल ब्लॉग भी देखते हैं आप? ठीक है, ट्रेवल ब्लॉग देखते हैं। और कोई? कुकिंग की भी देखते हैं आप? कुकिंग के भी लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। क्या चीज़ कॉमन होती है? क्या चीज़ आप ऐसी, जो सारे वीडियोस जो इन्फ्लुएंसर जिनके होते हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और चीज़ें बैकग्राउंड म्यूजिक सब में होता है, एडिटिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इट्स कॉमन, सब लोग। एक्टिंग भी, अच्छा एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग एक इंट्रोडक्शन, अच्छा मतलब शुरुआत, ठीक है। और स्क्रिप्टेड ही बनाते हैं सब लोग, हाँ ठीक है। और बताइए। वीडियो क्वालिटी क्या होती है? खराब होती है, अच्छी होती है? सही होती है, बड़े बड़े कैमरा से शूट किया जाता है, ठीक है। तो सब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ भी कॉमन है। और बताइए, ठीक है। कुछ ये चीज़ें आपने कुछ फिजिकल चीज़ें बताइए। कंटेंट की जो कुछ खास बातें होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैम वाली होती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैम क्या है? मतलब फौरन ध्यान आकर्षित करने वाली होती है आपकी। शुरुआत के 3 से 4 सेकंड में ये आपका ध्यान पकड़ लेती है और आप फिर उस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हुक वाली होती है, सब में हुक इस्तेमाल है। शॉर्ट मतलब, और दूसरी चीजें, ये चीजें शॉर्ट भी होती है। डिजिटल कंटेंट जो होता है वो शॉर्ट होता है, 10 सेकंड के वीडियो, 15 सेकंड के वीडियो, 20 सेकंड के वीडियो, ठीक है, 1 मिनट का, 90 सेकंड का वीडियो छोटा होता है। 30 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, इस तरह का नहीं होता जिस तरह से फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज होती है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल कंटेंट आजकल हम लोग देख रहे हैं और जो लोग बना रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपना मैसेज भी डिलीवर कर रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपना जो उनको मैसेज देना है वो भी पहुंचा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? शॉर्ट अटेंशन स्पैम होती है, छोटी होती है और अटेंशन ग्रैब करने वाली होती है। एक चीज़ ये होती है। मोबाइल फर्स्ट, सारी की सारी चीज़ें आजकल जो बनाई जा रही है डिजिटल कंटेंट सोशल मीडिया के लिए, वो मोबाइल को देख के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 99% यूजर्स उनको मोबाइल पे ही कंज्यूम कर रहा है। आप लोग देखते हैं कोई रील टीवी पे देखते हैं? आप नहीं देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं।
अच्छा ठीक है, कुछ कुछ लोग देखते हैं, इसलिए मैंने कहा 99% यूजर है। 99% यूजर जो है वो मोबाइल पर ही देख रहे हैं। तो मोबाइल फर्स्ट मतलब मोबाइल पे किस तरह से दिखेगा। आप देख रहे होंगे आजकल वर्टिकल वीडियोस बहुत ज्यादा दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वीडियो इस तरह के कम नजर आते हैं, और जो वर्टिकल वीडियो जो मोबाइल की स्क्रीन में पूरे फिट होते हैं वो ज्यादातर चलते हैं। तो मोबाइल को सोचकर ही आजकल ज्यादातर कंटेंट बनाया जा रहा है। दूसरा, ये जितने कंटेंट आप लोग देखते हैं इंगेजिंग और एंड इंटरेक्टिव होता है। मतलब उसमें जो भी चीजें, जो भी किरदार, जो भी कहानी बता रहा है, जो भी एंकर है या जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो ब्लॉगर है, वो आपसे जो है कुछ इंटरेक्शन चाहता है। वो आपसे कहता है शेयर करें, कमेंट करें, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप जब गए थे लाल किला घूमने, लाल किला का व्लॉग देखेंगे आप, लाल किला देगा, आपका क्या एक्सपीरियंस था, कमेंट में शेयर करें। या कोई टास्क देगा या अपने पेज पे पोल डालेगा या क्विज डालेगा, कुछ इंटरेक्टिव कंटेंट बनाते हैं और इंगेज करते हैं वो अपने यूजर्स को। तो इंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं ये लोग। विजुअल फर्स्ट कम्युनिकेशन क्या है? कोई भी इंसान, आजकल का जो कंटेंट है वो विजुअल फर्स्ट है। लोग मतलब आपको नहीं देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। पहले आता था, पहले आपने देखा होगा टीवी पे खबरें आती थी, एंकर आता था, वो बताता था फला जगह इस तरह का हादसा हो गया है, इतने लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, इतने लोग जख्मी हैं, इतने लोग मर गए हैं, इस तरह का वो बताता था। और कोई टीवी पे कुछ सिर्फ या तो टेक्स्ट होता था, कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल लोग चीज देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है, विजुअली कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी व्लॉगर होता है वो अपनी शक्ल दिखाने से पहले, इन्फ्लुएंसर अपनी शक्ल दिखाने से पहले कुछ ना कुछ स्क्रीन पे विजुअल दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी अपनी कहानी शुरू कर रहा है। आपने फूड वीडियोस में भी देखा होगा, कहानी सीधे जो है फ्राई पैन से शुरू हो रही है, उसकी शक्ल बाद में आती है। तो इस तरह से आजकल विजुअल फर्स्ट जो है कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले विजुअल से डिलीवर किया जा रहा है देखने वाले को कि आगे क्या आने वाला है। विजुअल फर्स्ट कम्युनिकेशन, विजुअल का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। किरदार पीछे है, किरदार का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी कहानी बता रहा है विजुअल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है विजुअल फास्ट पेस ट्रेंड्स जो आप देख रहे हैं के अनुसार बदल रहा है। कल कोई नया टॉपिक आ गया, कल नया ट्रेंड है तो सारे इन्फ्लुएंसर उस पर वीडियो बना रहे हैं। परसों नया ट्रेंड होगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोग जो है कंटेंट बना रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ये नहीं कर रहे हैं कि कुछ हैं जो पुराने टॉपिक्स को भी उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो आजकल है अभी क्या चल रहा है दुनिया में, अभी क्या चल रहा है दुनिया में उस पे चल रहा है। अगर वॉर चल रहा है तो लोग ज्यादातर वॉर पे आप कंटेंट देखेंगे। आप देखते होंगे ना, आपका पूरा सोशल मीडिया ज्यादातर एक ही टॉपिक्स के आसपास आपको नजर आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रेंड बदलता है उसी हिसाब से इन्फ्लुएंसर अपने वीडियोस को, अपनी राइटिंग को बदल देते हैं। और भी टॉपिक है इसमें आजकल का जो वो चलता है, स्पेशली जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये एल्गोरिदम ड्रिवन है। एल्गोरिदम के हिसाब से ही चलते हैं, कौन सी चीज लोग उनका यूजर देख रहा है ज्यादा, किस चीज से ज्यादा इंगेज कर रहा है, तो उस कंटेंट को वो ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और सोशल मीडिया जो डिजिटल कंटेंट है उसकी एक खास बात ये भी है कि लो बैरियर एंट्री है। मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कंटेंट कौन बनाएगा। 18 से उम्र का बनाएगा, जो जिसने 10th पास कर ली, जिसने 12th स्टैंडर्ड पास कर ली, या जो ग्रेजुएशन कर चुका है, या जो PhD है, वो कंटेंट, कोई बैरियर नहीं। कोई भी जिसके पास एक मोबाइल है, वो बच्चा है या बड़ा है, सब कंटेंट बना सकते हैं। तो ये आजकल की डिजिटल कंटेंट की कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो ये चीजें भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जब आप डिजिटल कंटेंट के लिए, अपने व्लॉग के लिए या अपने सोशल मीडिया के लिए जब राइटिंग करेंगे, जब वीडियो बनाएंगे, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कंटेंट और बेहतर होगा, ठीक है। अब टाइप्स पे बात करते हैं हम, कितने तरह की डिजिटल मीडिया में स्क्रिप्ट के टाइप्स होते हैं, जो हमने शुरुआत में भी मैं बता रहा था आपको। ब्लॉग्स होते हैं, एक्सप्लेनर्स होते हैं, वेब सीरीज होती है, ठीक है। तो और किस किस टाइप के आपने कंटेंट देखा है आप बताएं। अभी हमने बात की थी ना डिजिटल चैलेंजिंग, ये क्या है? चैलेंज करवाते हैं, ओके
ठीक है, चैलेंज करवाते हैं, ठीक है। वो ये वही है क्या, रियलिटी शो जिसमें चैलेंज देते हैं और फिर वो लोग करते हैं, वो बता रहे हो आप? हाँ, जैसे मतलब चैलेंज वीडियो, अच्छा, जैसे वो बहुत फेमस यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, वो बोलता है कि मैं 100 सांप, मिस्टर बीस्ट है ना, 100 सांपों के बीच में सोऊंगा आज, है ना, मैं भूतिया जगह पे जाऊंगा, आज चैलेंज करूंगा। ये क्या करता है? ताबूत के अंदर रहता है। हाँ, तो इस तरह के चैलेंजेस वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चैलेंज वीडियो ये नया है, लेकिन ये इंडिया में अभी ज्यादातर शुरू नहीं हुआ। इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? इंडिया का नाम बताया, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। फुकरा इंसान, फुकरा इंसान, अच्छा। नहीं, मैंने भी पढ़ा था कि 25 में ये आने वाला है, इंडिया में भी इस तरह का कंटेंट लोग बनाएंगे, लेकिन शुरू नहीं हुआ था। अच्छा, ओके, ये भी एक नया टाइप का डिजिटल कंटेंट जो है आना शुरू हुआ है। कोई इंटरेस्टेड है इसमें? कोई इस तरह का चैलेंजेस लेके बनाना चाहता है? आप बनाना चाहते हैं? कौन आप बनाना चाहते हैं? टाइप्स ऑफ डिजिटल, किस तरह का डिजिटल कंटेंट है? चैलेंज वीडियोस, स्केच कॉमेडी, स्केच कॉमेडीज के साथ स्किट भी लिखते थे, बेसिकली स्किट्स है। एक्सपेरिमेंट वीडियो इज मोर लाइक चैलेंज वीडियोस, ठीक है। फूड व्लॉग्स, वो सब व्लॉग्स है ना, स्किन केयर, फूड, ट्रेवल, रोस्टिंग एक नया फॉर्मेट है। और जो पुराने फॉर्मेट है आप में से कोई नहीं देखता है, सब एकदम नए नए कंटेंट देखते हैं आप लोग। हाँ, पुराना कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, वो ट्रेवल व्लॉग देख रहा है, पुराना कंटेंट है। एजुकेशनल कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, कोई फॉलो नहीं करता है। हाँ, किसी को फिजिक्स नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री के लिए किसी को फॉलो नहीं करते हैं आप लोग, से एक्सपेरिमेंट वीडियो देख रहे हैं। हाँ, पूरा बर्फ में आग का गोला डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्ले डालेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस में क्ले डाल दिया। और क्या क्या होता है? इस तरह के कंटेंट देखते हैं तो क्या होता है? क्या क्या मिलता है आपको? हाँ, तो मतलब क्यों देखते हैं उसको? क्या मिलता है? क्या होता है? क्या अच्छा लगता है? सेटिस्फाइंग होते हैं ना। ये भी एक आज के डिजिटल कंटेंट का सेटिस्फाइंग होता है। वो आपके दिमाग, हाँ, ASMR किन किन चीजों का? फूड का, ओपनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, ASMR वीडियोस। ठीक है, ASMR वीडियोस हो गए। ये फूड ब्लॉग्स को हम एक साथ कर देते हैं, फूड, ट्रेवल, ठीक है, स्किन केयर, ठीक है, ये सब एक साथ। एक्सप्लेनर्स होते हैं, एक्सप्लेनर्स देखते हैं आप। एक्सप्लेनर में जैसे आपको दिखाता हूं, खामोश खामोश, दिख रहा है आपको? इसने बोला शुरुआत में लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद कुछ विजुअल्स दिखाए, धड़ 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 4-5 स्क्रीन चेंज हुई, उसके बाद कुछ 2-3 बयान आए छोटे छोटे, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का जो करंट इशू चल रहा है, टेंशंस के,
हाँ बिल्कुल, ध्रुव राठी भी एक्सप्लेनर बनाता है, राइट। ध्रुव राठी की वीडियोस एक्सप्लेनर वीडियोस का बेस्ट एग्जांपल है। वो बताएगा कि मलेशियन फ्लाइट के साथ क्या हुआ था, पहलगाम में क्या हुआ था, कैसे इंडिया पाकिस्तान के, टाइटैनिक की स्टोरी क्या है। तो दीज आर एक्सप्लेनर वीडियोस, जिसमें शीबा मलिक ये इंडियन है, शुभम मलिक, ओके शुभम मलिक, ठीक है। और ये और आप इस तरह के एक्सप्लेनिंग वीडियोस किसके देखते हैं? मोहक मंगल है, नीरज राजपूत है, किसी को देखते हैं आप? रविश कुमार देखते हैं आप लोग? रविश कुमार भी एक्सप्लेनिंग वीडियोस बनाते हैं, न्यूज वीडियोस भी बनाते हैं। और किसको देखते हैं? ध्रुव राठी सबसे अच्छा बनाता है, उसका वोट ध्रुव राठी को है भाई। ठीक है, तो ध्रुव राठी का वीडियो आप में से देखा है, सबने देखा है? तो वो एक तरह का बेस्ट एग्जांपल है एक्सप्लेनिंग वीडियोस के लिए, जिसमें किसी इश्यू को, टॉपिक को उठाया जाता है, उस टॉपिक का पूरा इतिहास क्या है, अभी क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन सा पक्ष उस बारे में क्या कह रहा है, क्या उसमें आगे संभावनाएं हैं। तो ये सब चीजें जो एक्सप्लेन करता है, जो आपको बताता है, तो उस तरह के वीडियोस को कहते हैं एक्सप्लेनिंग वीडियोस। और बताइए, एजुकेशनल कंटेंट हम लोगों ने लिखा, एजुकेशनल कंटेंट अमित भाई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? वो ड्रामाज बनाते हैं ना, शॉर्ट ड्रामाज बनाते हैं ना। वो तो बंदूक लेके निकलता है, कुछ कुछ करता है। अच्छा मूवी है, और कुछ? मतलब एजुकेशनल कंटेंट में जैसे फिजिक्स वाला बनाता है, नेक्स्ट टॉपर्स बनाते हैं, अनअकैडमी वाले बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे सिलेबस, प्रशांत भैया है, जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के रूल्स, चीज़ों को, इक्वेशंस को बता रहे हैं, फिजिक्स के इक्वेशंस को बता रहे हैं, कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो हमारे सिलेबस से आप समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाले वीडियोज़ हैं, वो है एजुकेशनल कंटेंट। जो हमारी ये फॉर्मल एजुकेशनल चलती है वो है एजुकेशनल कंटेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वेब सीरीज पे हमने बात कर ली। डॉक्यूमेंट्री देखी है या किसी ने? डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने? कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है किसी चीज पर? डॉक्यूमेंट्री एक तरह से एक छोटी कहानी, फिल्म टाइप की होती है, बट लेकिन वो फिक्शन नहीं होता है। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज में फिक्शन नहीं होता है, वो रियल इवेंट्स और फैक्ट पे बेस्ड होती है, ठीक है। कौन सी देखी है आपने, बता सकते? फिर वही रात, ये क्या है, किसकी? पूरब जहाँ की वीडियो है। क्या है उसमें, क्या होता क्या है, कहानी बता सकते हैं कुछ? हाँ, आपने कैसे पता क्या वो डॉक्यूमेंट्री है? डॉक्यूमेंट्री हम कुछ आपको दिखा भी सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है 1-1.5 घंटे की हम डॉक्यूमेंट्री देखें। क्राइम पेट्रोल भी एक तरह का जो है डॉक्यूमेंट्री टाइप का ही फॉर्मेट है, जिसमें रियल स्टोरीज को जो है उठाया जाता है कि किसी इंसान के साथ कुछ घटना हुई थी, तो उस घटना को फिर से रिडिज़ाइन किया जाता है और विजुअली आपको दिखाया जाता है कि उसके साथ किस तरह से इवेंट अनफोल्ड हुए थे, किस तरह से उसके साथ चेन बाय चेन हादसे होते गए और क्राइम हुआ। तो इस तरह की चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट है, लेकिन वो टीवी के लिए बनाया गया कंटेंट है। तो एक्चुअली वो टीवी स्क्रिप्ट है, लेकिन फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह क्या चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्रीज में, ठीक है। CID नहीं, CID फिक्शनल है, CID टीवी ड्रामा है। नहीं, डॉक्यूमेंट्री ज्यादातर आप लोग देखोगे जो न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, या NGOs डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, ठीक है। किसी भी चीज पे डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, किसी इंसान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, उसमें उस इंसान से जुड़े हुए बहुत से लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, उसके साथ जो जो घटनाएं हुई उनका जिक्र होता है, उसके
परिवार, उससे जुड़े हुए लोगों का जिक्र होता है, ठीक है, उसके कामों का, उसकी किताबों का जिक्र होता है, या किसी शहर के बारे में डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें शहर के बारे में बताया जाता है कि इस शहर में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या कल्चर है, क्या इतिहास है, कब ये बना, कब कब उजड़ा, फिर कैसे बसा, किसने बनाया, यहाँ कितनी डायनेस्टी रही। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्रीज होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक जुलेना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, जुलेना जानते हैं आप? जुलेना कहाँ है? जुलेना पता है? उसका इतिहास है एक, पता है? जुलेना का एक इतिहास है। जुलेना का इतिहास पता है किसी को? जुलेना, जुलेना होली फैमिली से आगे वाला जो जगह है, एनएफसी से पहले, जुलेना चौक जिसे कहते हैं। हाँ, सूर्य होटल से आगे, हाँ, सराय जुलेना, सराय जुलेना गांव। हाँ नहीं, अच्छा, बटला हाउस की भी हिस्ट्री है, ठीक है, ठीक है, जानेंगे हम लोग। तो सराय जुलेना की अपनी एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? इंटरेस्ट आ रहा है। कोची की एक लेडी थी। कोची कहाँ है? केरल में, ठीक है, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जगह है कोची की एक लेडी थी, जुलियाना, बड़ा सा नाम था, क्रिश्चियन लेडी थी जुलियाना। वहां पे जब डच आर्मी ने जब हमला किया था कोची में, तब उनका परिवार आ गया था दिल्ली। उन्होंने औरंगजेब के दरबार में, उनको काम मिल गया, औरंगजेब के दरबार में वो काम करने लगे। और उनकी जो बेटी थी जुलियाना, वो वहाँ उनके टीचिंग करने लगी। जो वहाँ लोग थे उनको टीच करती थी। और क्या कहते थे उनको? बहादुर शाह जफर, उनका दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनको भी वो टीच किया करती थी। और उनके साथ जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो उनके साथ वो जेल में भी रही। तो जुलियाना को उन्होंने, बहादुर शाह जफर ने ज़मीन गिफ्ट की थी। ये ज़मीन करीब 197 एकड़ की ज़मीन पूरी थी, जिसे वहाँ पे सराय बनाया गया, जिसे सराय जुलियाना के नाम से जानते थे, और लोकल में लोग उसे सराय जुलेना कहते थे। तो वो सराय, तो उसका तो कोई निशान बाकी नहीं है, लेकिन सराय जुलेना नाम अभी भी बाकी है वहाँ पे। तो ये मैंने किसी अभी डॉक्यूमेंट्री में ही देखा, वो दिल्ली के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें जुलेना का जिक्र किया गया था। इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है? हाँ, कौन सी देखी है बताइए? एक्सोरिज्म। अच्छा, ये किस चीज पे, किस टॉपिक पे? ये रियल इवेंट पे बेस्ड है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये टाइप से जो हम लोग डिजिटल कंटेंट के तौर पे कंज्यूम करते हैं, जो डिजिटल कंटेंट के तौर पे जिन टाइप्स पे लोग वीडियो बना रहे हैं, एक्सप्लेनिंग वीडियोस बनाते हैं, ध्रुव राठी के हमने देखे, चैलेंजिंग वीडियोस बनाते हैं, लोग बना रहे हैं, स्केचेस, कॉमेडी। ये क्या होता है? स्केचेस, कॉमेडी वीडियोस, स्किट्स, कॉमेडी भी होते हैं और उसमें सीरियस भी होते हैं, दोनों होते हैं, जिसमें आप किसी कहानी को दूसरे किरदारों के जरिए बताते हैं। लाइक आपको एक्सप्लेन करना है कि किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, समथिंग लाइक कि व्हाट्सएप पे फोटो कैसे भेजें। आपको एक वीडियो बनानी है जिसमें आपको बताना है कि व्हाट्सएप पे फोटो कैसे भेजते हैं। आपके अब्बा है या दादा हैं जिनको नहीं पता, ठीक है, ओल्ड एज के लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन तो है, लेकिन उनको पता नहीं है कि व्हाट्सएप पे फोटो कैसे भेजते हैं या व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे भेजते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए अगर एक वीडियो बनाएंगे कि व्हाट्सएप पे वीडियो या व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे भेजे, तो कैसे बना सकते हैं उसको बताइए? स्क्रीन रिकॉर्डर से, स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, वेरी नाइस। और वॉइस ओवर डाल देंगे पीछे से कि पहले आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, ठीक है। ये एक विजुअली आप उनको बताएंगे। और कोई तरीका हो सकता है इसको और इंगेजिंग बनाने का? ये सीधा सिंपल तरीका हो गया कि उनको जो है स्क्रीन रिकॉर्डर पे हम लोग एक वीडियो बना। और कोई तरीका हो सकता है? वीडियो शूट करके, मतलब कैसे वीडियो? स्टेप बाय स्टेप मोबाइल का वीडियो शूट करके, पहले
फोन, दूसरे फोन से फोन से, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, फोन से फोन का रिकॉर्डिंग करेंगे। और इसका एक और तरीका भी होता है स्किट करके। लोग स्किट करके बनाते हैं, मतलब जिसमें एक बूढ़े किरदार को इस्तेमाल किया जाता है और एक यंग होता है, जिसमें फिर वो लेडी होती है, वो पूछती है, अरे बेटा मुझे इस वीडियो को अपने दोस्त को भेजना है या अपनी बेटी को भेजना है, मैं नहीं भेज पा रही हूँ, कैसे भेजूं? फिर वो आती है, फिर वो उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंगेजिंग हो जाता है, ठीक है। एक ड्रामा आ गया, हुक आ गया। तो इस तरह के स्किट कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें एक लड़की अपनी दादी को, सुपर दादी उसका एक कैरेक्टर है, तो सुपर दादी कैरेक्टर का इस्तेमाल करके वो वीडियोस बनाती है, स्कैम सेफ्टी वीडियोस। इसमें क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? एक कैरेक्टर को इस्तेमाल किया, सुपर दादी को, और फिर एक स्किट बनाया और उससे एक टॉपिक को समझाया कि किस तरह से जब आपके मोबाइल पर कोई फिशिंग ईमेल आए या आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आए जो आपको बताए कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, पैसों की ज़रूरत है, इस नंबर पर पैसे भेज दीजिए, या आपका फलां चीज़ का बिल बाकी है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप इतने का पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह के जो फ्रॉड कॉल या स्कैम्स आते हैं, उस तरह से कैसे बचना है, उन्होंने एक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया और स्किट किया और फिर उसका वीडियो में इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लेन किया कि इससे किस तरह से बचना है। तो इस तरह का कंटेंट भी लोग बना रहे हैं और बहुत चल रहा है, लोग देख रहे हैं। ये एक फॉर्मेट है कैरेक्टर और स्किट और स्केचेस वाला, ठीक है। फूड व्लॉग्स पे हम लोगों ने बात कर ली, फूड व्लॉग्स बनाते हैं, फूड व्लॉग्स आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। रोस्टिंग वीडियोस एक नया 21st सेंचुरी का ये भी एक बीमारी है, रोस्टिंग वीडियोस वाली लोग खूब कर रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं। ASMR वीडियोस, एजुकेशन कंटेंट, ठीक है, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज। ये आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है हो, आपको कुछ भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप फौरन पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई मतलब सेशन एंड होने की जरूरत नहीं है, आप फौरन से मेरे सवाल कर सकते हैं आप। तो अब हम लोग किस तरह से स्क्रिप्ट के एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं स्क्रिप्ट में, जो अच्छी डिजिटल कंटेंट के लिए सबसे अच्छी स्क्रिप्ट मानी जाएगी, उसमें क्या क्या होगा। नहीं, विजुअल्स तो होंगे ही, वो तो पार्ट तो मैंने बता दिया है कि विजुअल्स होंगे, डायलॉग्स होंगे, लेकिन इन चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे आप, क्या होगा? विजुअल क्या होगा? मतलब विजुअल लास्ट में होगा, शुरुआत में होगा, ठीक है, शुरुआत में होगा ना विजुअल, लास्ट में तो नहीं होगा। डायलॉग कहाँ होंगे? डायलॉग पहले विजुअल के बाद होंगे, या विजुअल से पहले होंगे, या विजुअल के साथ साथ होंगे। ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब इसे कहेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ ए गुड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं हुक। हुक क्या है? आपकी स्क्रिप्ट में एक स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए। एक शानदार सा हुक होना चाहिए। हुक क्या होता है? आप लोग वीडियोस देखते हैं ना, बताइए आप लोग को वीडियोस क्यों पसंद आ जाते हैं और क्यों आप उसको लास्ट तक देखते हैं, या शुरू करते ही मतलब कई वीडियो को आप स्किप कर देते हैं लेकिन कुछ को देखते हैं। तो क्या चीज़ होती है जिनको आपको देखते हैं? हुक रिलेटेबल नहीं, रिलेटेबल अलग चीज़ है। जी बताइए। ओके, हाँ, तो उसमें थंबनेल एक हुक हो गया। किसी का हुक थंबनेल है, थंबनेल में लिखा होता है कैसे क्रैक करें, तो उससे जिसकी भी उस चीज में दिलचस्पी होगी वो इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। तो एक तरह से अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो भी चीज इस्तेमाल की जाती है वो हो गया हुक। लाइक जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें वीडियो शुरू होते ही ऐसे निकल के आता है किरदार, क्विक अपीयरेंस, ठीक है। किसी में जो है आप देखोगे फौरन से बहुत सारी चीजें बदल रही है,
एक साथ स्क्रीन पे 5-6 चीजें आ रही हैं, आपको कोई भी चीज पूरी तरह से नजर नहीं आती, फिर आपका दिलचस्पी बढ़ती है कि आखिर दिखाया क्या इसने स्क्रीन पे इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो होती है ना, हुक क्रिएट करने के लिए होती है कि बंदा जो है थोड़ा रुक जाए अचानक से, उसके सामने जब वीडियो आए से स्वाइप करते करते तो वो अचानक से रुक जाए, क्या रे ये क्या हुआ। ठीक है, या कुछ ब्लास्टिंग वीडियो बना देते हैं लोग, शुरुआत में ब्लास्ट लगा देते हैं, फिर उसमें उसके बाद निकल के आते हैं और कुछ बोलते हैं। तो इस तरह का जो लोगों को की अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो हो गया हुक। ठीक है, तो आपके स्क्रिप्टिंग में एक हुक उसका हिस्सा होना चाहिए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, बिल्कुल शुरुआत को कैसे दिखाएंगे। हुक जो बनता है वो बहुत ज्यादा उसमें एडिटिंग का कमाल होता है कि एडिटिंग से आप हुक क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में आपका क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब आपकी बिगिनिंग किस तरह से होगी, शुरुआत में आप किन चीजों को बताएंगे। कुछ बोलो, ओपनिंग, राइट, ओपनिंग। क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब ओपनिंग, बिगिनिंग, मिड, एंड किस तरह से होगा, पूरा क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप जो बातें एंडिंग में बतानी चाहिए उसको आप शुरुआत में बता रहे हैं। ठीक है, तो लोग आपका वीडियो शुरुआत में ही 10 सेकंड देख के चले जाएंगे क्योंकि उनको चीज मिल गई। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें करीब 10-10, 15-15 मिनट के न्यूज रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें बताएंगे कि बंगाल के इस शहर के फला जगह की गली में जब हमारा रिपोर्टर पहुंचा तो क्या मिला। फिर उस रिपोर्ट की शुरुआत होगी, आइए उससे पहले हम आपको वहां ले चलते हैं, वहां बताते हैं वहां क्या हुआ। अब आइए अब आपको दूसरी खबर बताते हैं, फिर तीसरी खबर बताते हैं, और जिस चीज के लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया था वो एकदम एंड में होता है। तो इस तरह ये एक बैड प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए डिजिटल कंटेंट में। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से लोगों को इंगेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक वो अपने मेन चीज को लास्ट में बताते हैं। तो आप भी जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, सारी चीजें शुरुआत में ही बिल्कुल ना ओपन करें, धीरे 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 एक एक चीज को, किस चीज को बिगिनिंग में आपको दिखाना है, किस चीज को मिड में दिखाना है, लास्ट में क्या चीजें दिखानी है। तो इन चीजों का पूरा आप स्ट्रक्चर बनाएं, इन चीजों का ध्यान रखें कि आपकी स्क्रिप्ट में क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। दूसरा आपकी स्क्रिप्ट में होना चाहिए, अगर आप किसी पे एक्सप्लेनर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्क्रिप्ट में होना चाहिए ऑथेंटिक रिसोर्सेज। ऑथेंटिक रेफरेंसेस। ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑथेंटिक लोगों के इंटरव्यू हो सकते हैं, किसी न्यूज आर्टिकल या किसी ट्रस्टेड न्यूज सोर्स, वेबसाइट, किसी का रेफरेंस हो सकता है कि आपने वो जानकारी कहाँ से ली। आप लोगों को जो बता रहे हैं वो जानकारी आपके पास कहाँ से आई है। ये आपके स्क्रिप्ट में जो रहेगा वो चीजें आप जो लेंगे वो ट्रस्टेड ऑथेंटिक रेफरेंसेस से लेंगे। कहीं से भी डिजिटल पे आपने कोई चीज देख ली वहां से पिक नहीं करना है, जो चीज भरोसेमंद है वहां से आपको पिक करना है। किताबें, वेबसाइट्स में भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन किस वेबसाइट से आप कंटेंट ले रहे हैं वो आपको देखना होगा। बहुत सारी वेबसाइट है जो सटायर कंटेंट बनाती है, सच्चाई नहीं होती, वो सटायर लिखते हैं लेकिन लोग उसको सच समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप कंटेंट को पिक करते वक्त देखेंगे कि जहां से आप कंटेंट पिक कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने अभी एक वीडियो दिखा था सुपर दादी वाला, तो हम लोग सब रिलेट करते हैं क्योंकि हम लोगों के फैमिलीज में, परिवार में सब दादी, माँ बाप, बच्चे ये सब होते हैं। तो परिवार के कैरेक्टर्स का लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। लोग ऑफिस के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं या स्कूल का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल के बच्चे वीडियोस बनाते हैं आपस में, या टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध होता है उसका इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं। स्टूडेंट आता है, जैसे कई आपने देखे होंगे कंप्यूटर क्लासेस के वीडियोस होते हैं, वो लोग बनाते हैं। स्टूडेंट आता है, फिर वो सर से पूछता है कि सर आप मुझे बता देंगे ये चीज़ मैं कंप्यूटर में किस तरह से करूं, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या मुझे ये ऑप्शन देखना है, या मुझे एक्सेल शीट में इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर टीचर वो जो होता है वीडियो कंटेंट क्रिएटर, वो बताता है कि आइए अब हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली उसे कंटेंट तो बनाना था
उस चीज के ऊपर कि एक्सेल में ये चीज कैसे की जाती है, लेकिन उसने शुरुआत में एक रिलेटेबल कैरेक्टर्स बनाए, ठीक है, तो उससे हम रिलेट करते हैं कि अरे ये समस्या तो हमारे साथ भी हुई थी। तो इस तरह से रिलेटेबल कैरेक्टर्स बनाने से आपका स्क्रिप्ट में एक अच्छी स्क्रिप्ट बनती है। और लास्ट में होना चाहिए CTA, कॉल टू एक्शन। मतलब लास्ट में आप लोगों को, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बस सिंपली ऐसे ही ना छोड़ दें, बल्कि आप उनको किसी चीज करवाएं, लाइक कमेंट करवाएं उनसे कि अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं, या हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें आपके स्क्रिप्ट का हिस्सा होनी चाहिए। लाइक आपने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया और बस एक्सप्लेन करके चले गए, लेकिन लास्ट में आपको अपने व्यूवर्स से ये भी अपील करनी चाहिए कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, इस तरह की अपील करनी चाहिए। वही है कॉल टू एक्शन। तो ये चीज़ें आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? जी, CTA कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक लग रहा है? बोरियत तो नहीं हो रही? हाँ, समझ में आ रही है बातें? लग रहा है कुछ रिलेट हो रहा है कि आप लोग जो देखते हैं वो समझ में आ रहा है वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं? तो स्क्रिप्ट राइटिंग अब जब आपको शुरू करें तो आप सबसे पहले अपने गोल को, आप करना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, इसको समझें। आपका क्या टॉपिक है, क्या गोल, किस पे वीडियो बनाना चाहते हैं, क्या आपका मैसेज है जिसको आप देना चाहते हैं, इस चीज को सबसे पहले आप समझें, क्लियर करें। लाइक आपको वीडियो बनाना है अपने स्कूल एक्सपीरियंस के, माई स्कूल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि मुझे जो है 7th क्लास में या 8th क्लास में किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, पिछले साल के एक्सपीरियंसेस पे अपना वीडियो बनाना। तो आप उसमें चले जाएं, कोई और बात करना शुरू कर दे कि हम जो है हमारे क्लास टूर पे गए, फला जगह गए और हमें वहाँ बूढ़े अंकल मिले, उन बूढ़े अंकल की फैमिली थी, उनके दादा थे, फिर वो ये करते थे। तो आपका वीडियो, आपका टॉपिक तो गया पीछे, आप कुछ और कहानी में चले गए हैं। तो इस तरह के आपको क्या करना है, क्या डिलीवर करना है, आपका टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद आपको देखना है कि आप किन के लिए वीडियो बना रहे हैं, कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपके व्यूअर्स कौन है। आपके बच्चे आपका वीडियो देखते हैं, यूथ, यंग लड़के आपका वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, वो आपका वीडियो देखते हैं, या बूढ़े लोग आपका वीडियो देखते हैं। कौन आपका वीडियो देखता है? इंडिया के लोग वीडियो देखते हैं या पाकिस्तान के लोग वीडियो देखते हैं। तो आपको आपके व्यूअर्स की, आपके ऑडियंस की, जिनके लिए आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, उसकी आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किन के लिए कंटेंट बना रहे हैं। उस हिसाब से आप वो ऑडियंस जिस तरह के कंटेंट को रिलेट कर पाएगी, जिस तरह के किरदारों को, जिन चीज़ों को रिलेट कर पाएगी, वो चीज़ें आप लोग अपने स्क्रिप्ट में शामिल कर पाएंगे। लाइक अब आप वीडियो बना रहे हैं दिल्ली की ऑडियंस के लिए, लेकिन आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई अमेरिका के केस का, ठीक है, तो आप वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे ना अपनी स्क्रिप्ट के लिए, तो रिसर्च में आपको बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप वही चीज़ पिक करते हैं जो आपकी ऑडियंस से ज़्यादा करीब होती है। ब्रेन स्टॉर्म योर आइडिया, अपना जिस चीज़ पे आप लिखना चाह रहे हैं उस पर और ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उस पर और सोचें कि आप उसको कितना छोटा बना सकते हैं, कितना स्पेसिफिक हो सकते हैं। लाइक आपका टॉपिक है दिल्ली, तो आप उसमें सोचें कि आप किस छोटे और कितना छोटा कर सकते हैं आप, ताकि वो और छोटा हो जाए वीडियो और कंसाइज हो जाए। लाइक आप दिल्ली पे बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली के फेमस खाने, दिल्ली की फेमस बिरयानियाँ, दिल्ली में कौन कौन सी बिरयानी मिलती है, ठीक है, या दिल्ली के फेमस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, या दिल्ली के फेमस बाजार, मार्केट्स, दिल्ली के कौन कौन से मार्केट्स फेमस है। तो आप फिर उसमें 1 by 1 एक एक मार्केट को पिक करेंगे, एक एक मार्केट को इंट्रोड्यूस कराइए। ठीक है, फूड, आप फूड पे बनाना चाहते हैं, दिल्ली में लोग क्या क्या फूड खाते हैं, लोग कौन कौन सी बिरयानी खाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक को हम जितना छोटा और जितना हमारा आइडिया क्लियर रहेगा कि हम इस चीज़ को पिक करना है, आप उतना बेहतर आप उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर पाएंगे। क्रिएट एन आउटलाइन,
एक अपनी स्क्रिप्ट की आउटलाइन क्रिएट करें कि आप कितने दायरे में आपको लिखना है, कितने शब्दों में आपको लिखना है, और किन जो है कितना आपको किन टॉपिक्स पे आपको रहना है। लाइक आप अपने स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप अगर आपने आपकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, अब आप उस रिसर्च को वीडियो की शक्ल में बताना चाहते हो। आपने उस रिसर्च करते वक्त आप लोगों ने 5 लोगों से बात की, 5 लोगों का इंटरव्यू किया, 5 लोगों से बात की कि सर हमें इस टॉपिक पे बताइए, किसी प्रोफेसर से बात की, किसी स्कूल टीचर से बात की, किसी से भी बात की, तो आप सबके बयानों को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप आउटलाइन बनाएंगे कि आपको किस किस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी स्क्रिप्ट में रखनी है, ठीक है, कितनी लंबी रखनी है, कितनी छोटी रखनी है, इसी चीज़ को आउटलाइन कहते हैं। फिर उसके बाद आप पहली बार राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट का ये सारी चीज़ें तय करने के बाद पहला ड्राफ्ट लिखिए, ठीक है। सीधे अपनी स्क्रिप्ट को फाइनल मत कीजिए, उसका पहला ड्राफ्ट लिखेंगे आप कि आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके बाद आप उसको पढ़ें, रीड। अपने लिखने के बाद पहले ड्राफ्ट को दोबारा पढ़ें, ठीक है। उसके बाद उसको एडिट करें, रिवाइज करें और इसको रिपीट करें। जितनी बार आप एडिट और रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्क्रिप्ट बेटर होता जाएगा। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखिए, तैयार कीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर एडिट कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर पढ़िए, फिर एडिट कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए। इस प्रोसेस को आप जितनी बार दोहराएंगे आपकी स्क्रिप्ट उतनी अच्छी होती जाएगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई इसमें से? कौन सी चीज़ कैसे की जाती है? ठीक है, एक चीज़ इसमें मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने बोली थी आपको, ठीक है। किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिलाया कि सर वो चीज़ लिखिए आप जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय पे, जिस भी मौजू पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें। आप ये नहीं कि सिर्फ जितनी आपको पता है उस चीज़ को बैठे और आपने बोल दिया और वीडियो बन गया, ऐसा नहीं है। आप उस पर रिसर्च करें कि दूसरे लोग उस पर क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग रिसर्च करेंगे हर टॉपिक पे, किसी भी वीडियो बनाने पे या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हो उस पर रिसर्च करेंगे कि कितना उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, ऑफलाइन। किसी को इंटरव्यू करना है उसको इंटरव्यू करेंगे और इन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे। कोई आपको एग्जाम्पल देखना है, स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल देखना है? हाँ, ठीक है। फिर हम लोग स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों को अभी 20 मिनट देंगे, ठीक है, और आप लोग अपनी छोटी सी एक 4:30 तक कर सकते हैं ना, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ कि बेस्ट पासवर्ड कैसे बनाएं। आप लोग सब पासवर्ड रखते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में, बैंक अकाउंट एप्लीकेशन में, टिंडर में, और कहाँ पासवर्ड रखते हैं। तो इंस्टाग्राम पे, फिर इंस्टाग्राम का अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड होता है, फिर एप्लीकेशन का अलग पासवर्ड होता है, ठीक है। तो मल्टीपल पासवर्ड लगाते हैं ताकि चीज़ें सिक्योर रहें। तो बेस्ट पासवर्ड क्या होता है जिसे कोई गेस ना कर सके, ठीक है। इसमें मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई थी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप मोबाइल उसमें लैपटॉप में देख नहीं पाएंगे। तो जैसे मेरा ये आज का टॉपिक है, मुझे मेरे जो यूट्यूब की ऑडियंस है उसको बताना है कि बेस्ट पासवर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक वॉइस ओवर आता है, ठीक है। तो अब मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना है 30 सेकंड का, जिसमें मुझे बताना है अपने व्यूवर्स को कि बेस्ट पासवर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि क्या आपका पासवर्ड मजबूत है। जैसे वो पूछता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके नमक में आयोडीन है ठीक है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, उस तरह के स्टाइल में हम लोग क्या आपका पासवर्ड मजबूत है, उस तरह से एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेटेबल कंटेंट शुरुआत में। उसी तरह का हम लोग विजुअल इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो दरवाज़ा खुलते ही पूछता है कि आपके पास है ना, तो दरवाज़ा खुलना भी अपने आप में एक हुक है। तो उसी तरह का हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम लोग ये वाला आवाज़ आएगी, क्या आपके पासवर्ड मजबूत है। फिर उसमें स्क्रीन पे चीज़ें दिखेंगी, स्क्रीन पे
पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखेगा, ये हमारा, उसके साथ ये आवाज आएगी कि हम में से कई लोग सालों तक, एक इंसान पासवर्ड डाल रहा है कि हम में से कई लोग सालों तक एक ही पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं, अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया, अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया तो कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपके अकाउंट में घुस सकता है और आपकी निजी जानकारी चुरा सकता है। तो यहां पे डेटा ब्रीच और साइबर हैक, या किसी को पासवर्ड जो है चुपके से डालते हुए, है ना, इस तरह का विजुअल लगाएंगे, डेटा ब्रीच विजुअल्स के साथ यहां पे ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी लाइन की, तो कैसे बनाएं बेस्ट पासवर्ड ताकि कोई उसे गैस न कर सके और आपका अकाउंट हो जाए सुरक्षित। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे हम बेस्ट पासवर्ड, लाइक कि कोई लॉक, ताला, समटाइम का ताले का ग्राफिक्स लगाएंगे, लॉक ग्राफिक्स। ठीक है, या कुछ और चीज इस तरह से लगाएंगे जो इस चीज को शोकेस कर सके कि ये बेस्ट ताला है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे हमारे टॉपिक में। ये बोल दिया हमने, तो कैसे बनाए बेस्ट पासवर्ड ताकि उसे कोई गैस न कर सके। ठीक है, फिर हम उसके बाद बताएंगे कि बेस्ट पासवर्ड के टिप्स क्या हैं। फिर बोले इन टिप्स को रखें याद। इन टिप्स को रखें याद। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपके पासवर्ड में होना चाहिए मिक्स ऑफ कैपिटल लेटर्स, small letters, special characters, numbers। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे लोगों को, तो जब हम ये बोल रहे होंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा वो हम साथ में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें ना रखें पासवर्ड में शामिल। ठीक है, ये हम लाइन बोलेंगे, फिर उसमें क्रॉस मार्क करके हम दिखाएंगे कि अपना फ़ोन नंबर ना डालें पासवर्ड में, अपना डेट ऑफ बर्थ ना डालें, अपना नाम ना डालें। ठीक है, या अपने पेट का नाम ना डालें, या अपने रिश्तेदार का नाम ना डालें। ठीक है, या ऐसी चीज़ जिसे कोई आसानी से गेस कर सकता है जो आपसे जुड़ी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम टिप्स बताएंगे और वो टिप्स को स्क्रीन पे हम 1 बाय 1 दिखाएंगे भी। जो चीज़ करनी है उसको राइट के साइन के साथ दिखाएंगे और जो चीज़ नहीं करनी है उसको क्रॉस के साइन के साथ दिखाएंगे। तो इस तरह से एक शॉर्ट हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो बहुत, आप में से अभी कोई भी टॉपिक आप लोग सेलेक्ट कीजिए और एक छोटा सा 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का, कितना भी छोटा, 1 मिनट से अंदर का आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखिए। अगर आप उसे ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, प्रैक्टिस के साथ आता है कि क्या स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, इसको कैसे लिखा जाए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, तो आप अपने शब्दों को, लाइक आपके पास विजुअल नहीं है किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक आप जो है किसी हादसे के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, आप गाज़ा के बारे में बताना चाहते हैं कि गाज़ा में जो है इजराइल की बॉम्बिंग से बहुत सारे माएँ, बच्चे और जो है स्टूडेंट्स जो है उनका घर बर्बाद हो गया। इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अगर विजुअल नहीं है तो आपके शब्दों में उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को बयान कर सके। तो अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे हैं कि क्या हुआ है जो दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको शब्दों में बयान कीजिए। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकते हैं स्क्रिप्ट के साथ में कि कहाँ कौन सी चीज़ जाएगी, किस लाइन के साथ कौन सा विजुअल इस्तेमाल होगा, तो आप सिर्फ लाइन लिख दीजिए। लेकिन किसी भी लाइन को इस तरह से लिखिए कि वो सुनने वाले को इंगेजिंग लगे। ठीक है, तो अभी आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, माई स्कूल, माई होम टाउन, माई फैमिली, या खुद, ठीक है, या इंडिया, या एनीथिंग, कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए। कोई रिलीजियस टॉपिक भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बाइबल ले सकते हैं, कुरान ले सकते हैं, गीता ले सकते हैं।
ठीक है, कोई रिलीजियस किताब ले सकते हैं, ठीक है, ये कोई रिलीजियस कैरेक्टर को ले सकते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक लीजिए और उसको एक शॉर्ट सी स्क्रिप्ट बना के या उसके किसी एक खास चीज के बारे में, लाइक आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि हमारे स्कूल में पानी पीने का बहुत यूनिक इंतजाम है, आइए मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है। तो आप अपने स्कूल में आप बहुत फैशनेबल अगर कोई पानी पीने का इंतजाम लगा हुआ है या मटका रखा हुआ है कि हमारे स्कूल में मटकों से पानी पीते हैं, तो आप उस चीज को स्क्रिप्ट में एक बार लिखिए, ठीक है। तो कोई भी चीज है, कोई भी आप टॉपिक उठाइए और उस पर अभी लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास 4:15 हुए हैं, आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में आप जितना लिख सकें लिखिए, ठीक है। देन हम इसको सम अप करेंगे। 10 मिनट बहुत कम है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करने में। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके ज़हन में कोई भी चीज़ है तो आप लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो बाद में घर जाके लिखने की कोशिश कीजिएगा। और आप मुझे भेज भी सकते हैं, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे नंबर भेज के आप चेक भी करा सकते हैं अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो। अगर कोई टॉपिक और समझ में नहीं आ रहा है तो समर कैंप के ऊपर लिखिए, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा क्या लिखा है उन्होंने? कोई बात नहीं, अगर आपने मुकम्मल पूरा भी नहीं लिखा है, थोड़ा भी लिखा है तो भी पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं। क्या आपका भी चेहरा हो गया है धूप में डल, प्रोटेक्ट नहीं हो सूरज से तो दिखा दो आज सूरज को कि मैं झुकेगा नहीं साला, और लगाओ VLCC की सनस्क्रीन और रहो 24 आवर्स टेंशन फ्री, क्योंकि ये है 100% प्योर, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो रहो बिंदास, रहो धूप में, मजे करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये आपने VLCC का एडवर्टाइजमेंट बनाया है। एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें इन्होंने रिलेटेबल कैरेक्टर भी डाला है, झुकेगा नहीं साला, लोगों ने सब, पुष्पा का कैरेक्टर वायरल था, ह्यूमर का और रिलेटेबल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था उन्होंने वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसको किस तरह से दिखाना है, ये स्क्रीन पे किस तरह से आएगा, ये एक अलग चीज है जिस पे भी अलग से डिस्कशन हो सकता है। तो ये एक छोटा सा अच्छा स्क्रिप्ट है, ठीक है। और आप पीछे, क्या नाम है आपका? सर रोशनी। रोशनी, आप बताइए। सर मैंने समर कैंप पे लिखा है। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं 6 डे का है, ये 6 दिन का है, और हमने फर्स्ट डे क्या क्या सीखा, जैसे कैमरा फेस करना सीखा, काफी बच्चे कैमरे के सामने आने वो से बोलने आप पढ़ के बताइए जो आपने लिखा। सर थोड़ा ही लिखा है बट मुझे याद है, तो ठीक है, नहीं जो लिखा है उसे पढ़ के बताइए एज इट इज। ये समर कैंप 6 दिन का है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि काफ़ी बच्चे कैमरे के सामने आने से घबराते हैं, बोलने से घबराते हैं, उन्हें डर लगता है, हाथ पैर कांपते हैं, तो ये बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा ऐसे लिखा है सर। ठीक है, आपने समर कैंप के एक्सपीरियंस में लिखा, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? जी, मेरा नाम गीतिका है और मैंने लिखा है। जी बताइए। क्या आप जब जाते हो बाहर पहली बार तो आपको भी लगता है डर, आइए हमारे साथ, मैं भी एक्सप्लोर करूंगी फर्स्ट टाइम, और आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अच्छा, किस चीज पे आपने टॉपिक क्या सोचा था? ये मतलब ये था, हम लोग घूमने गए थे फर्स्ट टाइम जी, तो पेरेंट्स नहीं थे, हम फ्रेंड्स ही थे। अच्छा, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना था कि क्या है, कैसे है और कैसे जाना है, हमें खुद ही डिसाइड करना था। अच्छा, ओके। हाँ, यंग एज स्टूडेंट्स जब अकेले बाहर जाते हैं, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और किसी का कोई? मेरा नाम सोनम है, तो मैंने लिखा है दिल्ली EOD पार्क एडवेंचर पार्क के बारे में। क्या आप कम पैसों में ज़्यादा एक्टिविटीज़ वाली कोई एडवेंचर पार्क ढूंढ रहे हैं? आइए मैं आपको ले चलती हूँ केवल 400 रुपये में 12 एक्टिविटीज़ विद फूड्स एंड समर के मज़े इस भयंकर गर्मी में। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं दिल्ली मेट्रो की आसान यात्रा के साथ। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है मयूर विहार पॉकेट 1। ओके, ठीक है, ये इन्होंने एक लोकेशन को इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रेवल व्लॉग्स में आप इस तरह देखते हो, ट्रेवल व्लॉगर्स करते हैं आपको 400 रुपये में कैसे पहुंचे कश्मीर, ठीक है, बहुत से देखे हैं आपने। हाँ, 700 रुपये में कैसे घूमे कश्मीर, ठीक है, 2000 रुपये में कैसे जाए ओमान। और किसी का? जी बताइए, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नाजिया है। नाजिया बोलिए। हो रहा है हमारी दुनिया से एक देश खत्म, फिर भी नहीं उठा रहे हैं हम इस पर आवाज़। हम बात कर रहे हैं गाज़ा, फ़लस्तीन। अगर हम नहीं कर सकते हैं कुछ अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट। सोचिए उन मासूम बच्चों के बारे में और हमारे साथ इजरायली प्रोडक्ट्स को करिए बॉयकॉट। जी बिल्कुल, ये इन्होंने एक गाज़ा और इजरायली प्रोडक्ट को बाइकाट करने की एक अपील के तौर पे बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप लोगों में से कोई किसी ने? जल्दी करिए, देखिए। मेरा नाम जैनब है। जी बोलिए ज़ैनब। क्या आप भी हो रहे हैं बोर? तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। दिल्ली सरकार ने आप यहाँ के सभी स्कूलों बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए उसको। हाँ हाँ, दोबारा से बोलिए। क्या आप भी हो रहे हैं बोर? तो दिल्ली सरकार ने आप सभी के स्कूलों की समर वेकेशन छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जिससे आप सभी बच्चे समर वेकेशन का लुत्फ उठा सकें और मज़े कर सकें। जो आप पूरे साल जो काम आप नहीं कर सके, वो इन गर्मियों की छुट्टी में आप उन कामों को पूरा कर सकें और कुछ नया सीख सकें। बहुत बढ़िया। और कोई? अभी तक सारे गर्ल्स ने बताया है, कोई बॉयज से अभी कोई भी एक भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक नहीं है? तो मैं आपको बताऊंगा, आपका प्यारा टिल्लू बाबा। हाँ, दोबारा आपका प्यारा। क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक नहीं है? तो मैं आपको बताऊंगा, आपका प्यारा टिल्लू बाबा। कोलगेट दंत मंजन। टिल्लू क्या है, कैरेक्टर है या मंजन का नाम है? अच्छा, टिल्लू मान, ठीक है, कैरेक्टर। लोग कैरेक्टर अपना भी क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कहानी सुनाने के लिए लोग क्रिएट करते हैं ना कैरेक्टर। जैसे सुलेमान भाई क्रिएट कर दिया किसी ने, अल्ताफ भाई क्रिएट कर दिया। होता नहीं है, फिक्शनल होता है, लेकिन लोग किसी कहानी को, किसी चीज को नरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कैरेक्टर बनाते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? जितना भी लिखा है बोलिए। जो चीजें समझ में आई आपने लिखा क्या? हाँ, इन्होंने लिखा है। पढ़ी जो लिखा? कुछ भी थोड़ा सा पढ़ दीजिए। देखिए, ये लर्निंग सेशन है, तो इसमें आपने जो कुछ भी लिखा है आप उसे पढ़िए, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, शाबाश, माइक लीजिए। जो भी लिखा है आपने, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी लिखा है उसे पढ़िए। कोई नहीं, जैसे आप पढ़ सकते पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे पढ़। जरूरी नहीं है प्रेजेंटेशन आप वैसे करें जैसा वीडियो में चाहते हैं। माइक पकड़िए माइक। क्या हुआ? टॉपिक बताइए आपका, किस पे लिखा है आपने? समर कैंप में लिखा है ना, बहुत बढ़िया। समर कैंप बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एक समर कैंप के बारे में, जिसका नाम है मल्टीमीडिया क्रिएटिव फन एक्टिविटीज़। इस समर कैंप को हमारे सदा ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें 6 दिन तक आप सब कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसका टाइमिंग होगा 2 से 4:30 क्लॉक। एंड इस समर कैंप में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने अपने इन 2 दिनों में आपको दिया समर कैंप में दिया। इतना ही लिख पाए थे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ जो चीज़ सीखने आए हुए हैं और उसके बारे में आपने एक स्टोरी के पर्सपेक्टिव में स्क्रिप्ट लिखी है। ये तो बहुत अच्छा है, तो घबरा रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा। नाम बताइए आपका। मेरा नाम जीनत है। मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखी है, मैं दोनों बता दूं? क्या आप जानते हैं कि आप अपने आप को फिट कैसे रखें? आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको स्ट्रीट फूड एंड ऑयली चीज़ें बहुत कम खानी है और लाइट चीज़ें और फ्रूट्स लाइट चीज़ें और फ्रूट्स चीज़ें ज़्यादा खानी है, जिससे आपका शरीर फिट एंड फाइन रहेगा। क्या आपका टाइम पास नहीं होता है?
मैं आपको एक ऐसे ऐप से मिलाती हूँ जो आपका टाइम पास और आपका फ्रेंड बन के रहेगा। इस ऐप का नाम मेटा AI है, जो आपका दोस्त बनेगा और आपका टाइम पास कराएगा। बहुत बढ़िया। और कोई आप में से? ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया, बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छा लिखा है, वरना मैं बता रहा हूँ आपको 1 मिनट लिखने के लिए लोगों को 5 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया कि आपने यहाँ प्रैक्टिस भी की और सीखा भी। और अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग खुद अपने लिए ताली बजाइए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अटेंड किया, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई कि किसी को लाइन लिखने में 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं, बट आप लोगों ने 2 घंटे के सेशन के अंदर वो लाइनें लिखी हैं जिन्हें लिखने में लोगों को महीनों और सालों लग जाते हैं। तो ये आपकी उपलब्धि है। ये बात ये दर्शाती है कि आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है। ये बात दर्शाती है कि आप जो है अच्छा लिख सकते हैं। ये बात दर्शाती है कि आप अच्छा पढ़ने वाले हैं। ये बात दर्शाती है कि आप भारत के एक अच्छे भविष्य बन सकते हैं और भारत जो है आप लोगों की बुनियाद पे अच्छा काम कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अनुभव का मौका था कि आपने उन बेसिक पॉइंटर को सीखा कि खबर कैसे लिखी जाती है, खबर कहाँ से बनती है, लाइनें कहाँ से बनती हैं। लाइनें बड़े शहरों से नहीं बनती, लाइनें बनती हैं या तो ज़मीन से बनती हैं या पार्लियामेंट से बनती है। आप ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन से अपने मुद्दे को उठाइए, मुद्दा कैसे उठना है, कैसे लिखना है, आगे कैसे बढ़ाना है। उन कुछ टॉपिक्स पे हमने कल चर्चा किया था, आज उसके पैटर्न पे हमने चर्चा किया, कुछ जो है हम आगे चर्चा करेंगे। तो हर एक सेशन हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं फिर कहता हूँ, आप में से हर एक की अपनी इंडिविजुअल पहचान है। अपने उस इंडिविजुअल पहचान को पहचानने की कोशिश करिए, अपने पावर को पहचानने की कोशिश करिए, अपने विल पावर को मजबूत करिए। किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत होइए। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, आपको उसे खुद उसका बार उठाना पड़ेगा। न कोई आपका भाई, ना कोई आपका बाप, ना कोई आपका चाचा, ना कोई आपका ताया, ना कोई आपका बहन, ना कोई आपकी बहन, ना कोई खाला, ना मौसी, ना फूफी। आपकी आने वाली ज़िंदगी में जो परेशानी होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आज आप प्रिविलेज हैं, आप लकी हैं कि आपको आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार पढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आप 18 साल के बाद आगे बढ़ेंगे, 20 साल, 22 साल, 25 साल नौकरी नहीं मिलेगी, तो यही रिश्तेदार जो आपके खून के रिश्तेदार होंगे या आपके करीब नहीं आएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस होगा कि 100 में से 1% या 0.5% आपको सपोर्ट करेंगे, बट मोर आप यकीन मानिए कोई भी जो है आपको अच्छे निगाह से नहीं दिखेगा। तो आप बहुत प्रिविलेज हैं जिस उम्र में हैं, इस उम्र को गनीमत समझिए। जो भी मौका मिल रहा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी कि एक यंग राइटर ने आपको उन सारे तकनीक को बताया, डिटेल में बताया कि खबरें कैसी होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ ख़त्म होती है। कितनी मर्तबा किसी को अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें उसे लिखना पड़ता है, तो लिखना आसान काम नहीं है। एक बार लिखिए, दूसरा ड्राफ्ट बनाइए, तीसरा ड्राफ्ट बनाइए। जब आपका मन संतुष्ट हो जाए तो फिर आप किसी को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जब आप एक लाइन लिखते हैं इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सम करके उसको एक लाइन को पिरोने की कोशिश करते हैं। तो उस लाइन को बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि कलम की ताकत है और कलम की ताकत जो है सबके ऊपर राज करती है। तो आपको अगर दुनिया पर राज करना है तो आपको कलम इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी लाइनों को बेहतर करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने मेहमान का शुक्रिया भी अदा करता हूं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने 2 घंटे का समय निकाला, यहाँ आए, सीखा, और मुझे उम्मीद है कल भी आप लोग जो है सही समय पर आएंगे और अगले सेशन को आप एंजॉय करेंगे। कल का जो सेशन होगा हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का होगा, उसमें जो आने वाले शख्स हैं वो भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं। इस वक्त अशोका कॉलेज के वो प्रोफेसर हैं। तो आप लोग भी उसी हिसाब से उस टॉपिक के ऊपर कुछ पढ़ के आइएगा। वो 2 घंटा यहाँ रहेंगे, आप अपने सवालात से जो है जो चीज़ें आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करिएगा, और अगर पढ़ कर आएंगे तो चीज़ें आपको समझने में और आसानी होंगी। ठीक है, तो हमारे मेहमान के लिए एक जो हम लोगों ने तैयार किया हुआ उसे ले आइए।
उसके बाद जो है हम लोग सेशन ख़त्म करेंगे।